चाहते हैं हम अपनी बच्चियों को हयादार, बेहयाई से, बेशर्मी से, बेगैरती से, नग्नता से। आप अगर अपने बच्चों को शॉर्ट्स पहना के रखना चाहते हो, आप जानो हम आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारी बच्चियां, हम अपने बच्चों पर पर्दा थोपते नहीं है अपने शौक से। और उस लड़की ने जिस मजबूती से लड़ाई लड़ी है, ये उसने साबित किया कि उसके माँ बाप ने या घर वालों ने उसके ऊपर नकाब को थोपा नहीं है, बल्कि अपनी खुशी से उसने उड़ा हुआ है। तो ख़ास तौर से मेरी अपने उन भगवा अंगोछा लहराने वालों के माँ बाप से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को हिंदुस्तानी संस्कार देने की कोशिश कीजिए। अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे, देश अच्छा बनेगा, देश की तरक्की और खुशहाली होगी। भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर अगर आप चलाते रहोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले आपको आज नज़र नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। मुसलमानों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया है। मुसलमानों का अगर नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की वजह से, तो हिंदू समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारे देश का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे देश को बिल्कुल बेच डाला गया है। हिंदू समाज से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ठंडे दिमाग से मुस्लिम विरोध को अपने दिमाग से निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि असल में जिस लाइन पर देश को चलना चाहिए, क्या देश उस लाइन पर जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या उस लाइन पर लेकर जा रहे हैं? ये सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं। हम जो करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते जब तक आप लोग खुद खड़े होकर इन तमाम चीज़ों के खिलाफ नहीं। और अपने बच्चों को मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोगों के आगे दरख्वास्त करता हूं, आपसे अपील करता हूं आपसे कि अपने बच्चों से अगर मोहब्बत है तो बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं है, ये उनको खराब रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए। भाई, हिजाब के पीछे ये पहला वाकया नहीं है। कर्नाटक में पहला वाकया हो सकता है, लेकिन हिजाब के लिए तो एक ज़माने से ये लोग मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता लाना चाहते हैं, अंग्रेजियत फैलाना चाहते हैं। अब ये बताइए कि लेस्बियन और गे ये क्या हिंदुस्तानी सभ्यता हो सकती है? हिंदुस्तान में हम कानून के मानने वाले हैं, लेकिन हमें चाहे कानून विरोधी कहो, लेकिन हम सख्ती से मुखालफत करते हैं ऐसे कानून की जो हमारी बेटी को या हमारे बेटे को इस बेरहा रवि की तरफ ले जाता है। कौन ऐसे माँ बाप है, हिंदू या मुसलमान, जो ये चाहेंगे कि उनकी बेटी लेस्बियन बन जाए? तो ये पाश्चात्य जो तरीके, अंग्रेजी लिबास, हमारी बेटी अगर बुर्के में है तो इन लोगों को बुर्के से परेशानी नहीं है। इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे, उसको निहार नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जीन्स पहन के वो जाए सड़कों पर। और जिस तरह मैं आपसे पूछता हूं कि सड़क पर जो लड़की अर्धनग्न कपड़े पहन के निकलती है, क्या उसको उस पर जो नजरें पड़ती हैं, क्या वो लोग उसको बहन या बेटी की निगाह से देखते हैं? इस किस्म का जो माहौल बना जा रहा है, तो आप शॉर्ट्स पहनाइए, स्कर्ट पहनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पर्दा आप पे नहीं थोप रहे, हम पर्दा पहन रहे हैं, हमारे बच्चों को पर्दा पहनने दीजिए, इसमें कहाँ क्या दिक्कत है? और मैं टीवी से भी हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि आप अपने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान का काम कर रहे हैं। ये सांप्रदायिकता जो परोसी जा रही है चैनलों के जरिए, ये देशद्रोह का काम है। आप अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से फायदे के लिए। जो आप इस किस्म की सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये देश प्रेम नहीं है, ये देशद्रोह है। इस देशद्रोह के काम को चैनलों को बंद करना चाहिए पहले, तब बाकी लोग बंद कर